देखो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए बच्चों कि यहाँ पे सिंगल फेज एक ट्रांसफॉर्मर है एंड जो यहाँ पे गिवन है आपके पास एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट इज सो इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ V2 I2 एंड I1। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले आपको एक तो V2 फाइंड आउट करना है, एक आपको I2 फाइंड आउट करना है, ओके, एक आपको I1 फाइंड आउट करना है। और आपके पास डाटा गिवन है, आपके पास R1 गिवन है, X1 गिवन है, R2 गिवन है, RC गिवन है, ओके, एंड आपके पास XM गिवन है एंड X2 गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? V2 I2 एंड I1 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर गिवन है बच्चों। अब देखो कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कि जो ये आपके पास वोल्टेज गिवन है V1, ये RMS वोल्टेज है या आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है? तो सबसे पहले तो बच्चे ये बताओ कि ये RMS वोल्टेज है या मैक्सिमम वोल्टेज है। और इसके बाद ये बताना कि जो आपके पास यहां पे जो रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ये क्या शो करता है? जो यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ये क्या शो करता है? जल्दी बताओ। चलो, आपको ये तो पता चल गया कि सर अगर आपके पास ऐसे पोलर में कोई भी वोल्टेज गिवन है तो उसे बाय डिफॉल्ट हम उसे आरएमएस मान, ठीक है। चलो अच्छी बात है, वेलकम रोशन। तो अब यहां पे देखो बच्चे, यहां पे 230/115 गिवन है, तो इस वोल्टेज के बारे में बता सकते हो कि ये वोल्टेज कौन सा है बच्चे? मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइमरी साइड का वोल्टेज कौन सा है, सेकेंडरी साइड का कौन सा है, इंड्यूस वोल्टेज, जो भी है आपके मन में जो भी आता है कि आपके पास जब 230/115 गिवन होता है तो उसका मतलब आप क्या समझते हो? आपका मतलब क्या होता है कि ये कहां का वोल्टेज होगा? सबसे पहले तो बताओ कि ये कहां का वोल्टेज होगा? प्राइमरी साइड का होगा, सेकेंडरी साइड का होगा, कहां का वोल्टेज होगा? आपके मन में क्या आता है? जल्दी बताओ। मतलब बच्चे बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं सर इंड्यूस ईएमएफ होगा, ओके, कुछ बोल रहे स्टेप डाउन होगा, प्राइमरी आपके पास इतना होगा एंड 115 आपके पास सेकेंडरी होगा, ये आप समझते हो, ओके। अब समझो बच्चे, अब मैं आपको बता देता हूं, तो ये अब एक एक चीज है ना बड़े ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही है ना हम सारी चीजें बनाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने कि इससे आपके कंसेप्ट अच्छे हो सके कि कैसे क्वेश्चन पे आप अप्लाई करते हो चीजों को, ओके। वरना ऑब्जेक्टिव तो आप बना लोगे, कल वाले सेशन में हम ऑब्जेक्टिव ही करने वाले हैं, बट इस क्वेश्चन में देखना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। कल जो आपने पढ़ा है ना उसका पूरा का पूरा आज आपको सीखने को मिल जाएगा। अब देखो भैया, ये जो वोल्टेज ये यहाँ पे गिवन होता है ना, ये रेशियो के अंदर, ना तो ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है ना ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है। ये जो वोल्टेज गिवन होता है ये हमेशा टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, हमेशा ये टर्न रेशियो को बता देता है। कभी भी ना तो इसको सप्लाई साइड का वोल्टेज समझोगे ना इसे लोड साइड का वोल्टेज समझोगे, ये कोई सा भी वोल्टेज नहीं होता है बच्चे। ये वोल्टेज जो गिवन होता है ये ओनली टर्न रेशियो के लिए गिवन होता है। किसके लिए गिवन होता है बच्चों? ओनली टर्न रेशियो के लिए गिवन होता है। अगर मैं यहां पे इसका टर्न रेशियो आपसे पूछूं तो आप निकाल दोगे कि सर इसका टर्न रेशियो होगा 230/115 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 2। इतनी सी बात आप समझते हो? इतनी सी बात आप समझते हो? ना तो ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज है ना ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, तो आपको पता चल गया कि ये ओनली टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ओनली किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहां पे जो जो डाटा गिवन है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस गिवन है और प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस गिवन है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस गिवन है और आपके पास आरसी, ओके, मतलब कोर का रेजिस्टेंस गिवन है, एक्सएम मतलब कोर का रिएक्टेंस गिवन है और आपके पास एक्स2 सेकेंडरी साइड का आपके पास रिएक्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहूं तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? देखो देखते जाओ सॉल्यूशन, एक एक चीज समझते जाना है बच्चे। आपको फाइंड आउट क्या करना है दिमाग में है ना? V2 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, I1 फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाना चाहूं बच्चे, अगर मैं यहाँ पे सर्किट बनाना चाहूं तो आप ऐसे बनाओगे एग्जैक्ट, बीच में ये आपके पास हो गया सर, और सर यहाँ पे हो गया सर एक कोर हमने यहाँ पे डाल दिया सर, और यहाँ पे देखो दिस इज सेकेंडरी साइड, है ना। और भैया केएलसी साथ में ले लेना, केएलसी की नीड पड़ने वाली है हमारे को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा केएलसी है ना साथ में रखना है।
ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ना इतने कंसेप्ट आप सीखोगे, इतने कि क्या क्या गलतियां होती हैं और हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, बड़े ध्यान से सुनते। सर इधर जो होगा, इधर हमारे पास R2 होगा, इधर जो होगा सर ये हमारे पास JX2 होगा सर। और सर यहाँ पे उसने लोड भी कनेक्टेड कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोड भी कनेक्टेड कर देंगे। यहाँ पे उसने अगर लोड कनेक्टेड कर रखा है, देखो लोड कितना कनेक्टेड कर रखा है ये भी देख लो। सर उसने जो लोड कनेक्टेड कर रखा है यहाँ पे, ये देखो लोड का वैल्यू, रजिस्टिव लोड कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है 3.75। ओके, ये आपके पास ZL है, का वैल्यू है, ये है R और R का वैल्यू है। ओके, अब देखो बच्चे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, आप यहाँ पे बना दोगे सर दिस इज। इतना बड़ा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पहले तो मैं बोल दूं, किसी भी एग्जाम में, भले वो गेट का ही क्यों ना हो, किसी में भी नहीं पूछा जाएगा। बस ये क्वेश्चन लिया है ओनली कंसेप्ट के लिए। ओके, यहाँ पे है आपके पास R1 और यहाँ पे है JX। ओके, अब बच्चे यहाँ पे मैंने इसको ये बता दिया, यहाँ पे आपने सप्लाई कनेक्टेड, सप्लाई 230 वोल्टेज गिवन है जो कि RMS है, 50 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटाइजेशन ये है, दिस इज ओके एंड दिस इज ओके, दिस इज कोर रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस, हमने बना दिया। दिस इज RC, दिस इज JX ऑफ M। ओके सर, यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा इधर I2 जा रहा होगा, इधर जो करंट होगा सर ये I2 डैश होगा। ओके सर, यहाँ से जो करंट आ रहा होगा वो I1 होगा, और इसके अंदर जो करंट आएगा वो I0 होगा, और इसके अंदर जो आएगा सर वो IC होगा, और इसके अंदर जो आएगा सर वो I मैग्नेटाइजेशन होगा। ओके, और सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 टर्न्स N2 होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि सर 230 बाई 115 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली टर्न रेशियो को, ओनली टर्न रेशियो को। अब देखो बच्चे ये हमने इसको बना दिया है, ये हमने इसको सर्किट को बना दिया। चलो अब बताओ कि ये सर्किट कौन सा है बच्चे, ये सर्किट कौन सा है, ये कौन सा है सर्किट, ये ट्रांसफॉर्मर का एग्जैक्ट आपके पास सर्किट है, जहां पे R1 JX1 सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है आपके पास। ओके, R1 X1 R2 RC XM X2 सब कुछ गिवन है, आपने इस ट्रांसफॉर्मर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सर इतना तो मानते हो ना कि ये आपके पास एक एग्जैक्ट सर्किट बना दिया आपने, एक एग्जैक्ट सर्किट आपने बना दिया। ओके, अब देखो हमारे को यहां पे फाइंड आउट करना है क्या, हमारे को सर I2 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, और सर यहाँ पे V2 जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज दिस इज V2, ये हमारे को फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो है दिस इज E2 और दिस इज प्लस माइनस। हमारे को पता चल गया कि सर V2 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, और ये I1 फाइंड आउट करना है। टारगेट ये है और ये है। अब सर हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सबसे पहले तो सर इस आइडियल पोर्शन को हम यहां से हटा दें। सबसे पहले तो इस आइडियल पोर्शन को अगर हम यहां से हटा दें, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, इसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं शायद कुछ डाटा यहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं, कुछ डाटा मैं यहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं। वेलकम अंचल सिंह, गुड इवनिंग डियर। तो आप इसे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो बच्चे यहां पे ये टर्न रेशियो हो गया, कितना हो गया टर्न रेशियो, टर्न रेशियो। अब देखो आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि मैं प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर कर रहा हूं या सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर करता हूं। आप कल के लास्ट के 5 मिनट याद करना बच्चे, सिर्फ कल के लास्ट के 5 मिनट आप याद रखना। ओके, मैं तो बस इतना बोलूंगा कि सर मैं LV से HV की ओर रेफर कर रहा हूं इस सर्किट को,
मैंने नहीं बोला कि मैं प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं एलवी, ये दिस इज एलवी, दिस इज एचवी। अब बच्चा ये बताओ, एलवी से मैं एचवी में इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। अब एलवी से एचवी में रिप्रेजेंट करोगे तो आप ये बताओ वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चे, वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है आपके पास। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे तो यहां पे डाल दो सबसे पहले स्टेप 1 स्टेप। अब मेरे को बताते जाना, आपने कल सीखा था पूरा का पूरा। अब देखो बच्चे, यहां पे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आप बनाओगे, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम समझो, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मतलब मैं एलवी पैरामीटर को एचवी पैरामीटर पे ले जाना चाहता हूं। मेरा टारगेट है मैं एलवी पे जो पैरामीटर हैं उसको मैं एचवी बनाना चाहता हूं, मतलब हाई वोल्टेज के पैरामीटर बनाना। अगर एलवी पैरामीटर को एचवी पैरामीटर बनाना है, एल वोल्टेज को आपको हाई वोल्टेज बनाना है, तो वोल्टेज को भी सर टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है? कल कुछ ऐसा था, कुछ बोला था। ओके सर, सिर्फ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐसे होते हैं जिसी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो और ए स्क्वायर से डिवाइडेड कर देते हो। ओनली वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, सबको तो मल्टीप्लाई ए या डिवाइडेड बाई ए हम करते हैं। ओके, सिर्फ मैं एलवी से एचवी की ओर जा रहा हूं। अगर एलवी से एचवी की ओर बच्चे में जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहां पे बनाने जा रहा हूं। देखो बच्चे, दिस इज ओके, यहां पे आ गया आपके पास, दिस इज प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, दिस इज R1 और दिस इज X1। ओके, ये हो गया हमारे पास X1। यहां पे मैग्नेटाइजेशन, ये भी मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं, दिस इज, और केएलसी हाथ में ना बच्चों, केएलसी हाथ में ना, केएलसी को दूर मत फेंक देना बच्चे, केएलसी को दूर मत फेंक। केएलसी बड़े काम की चीज है आज की, कि आज इतने खतरनाक खतरनाक आंसर आएंगे ना, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि सर हमने जितना सीखा ना अभी तक की क्लास में, सबका कंक्लूजन आपने आज बता दिया। ओके, बस सर यहाँ पे ये कर दिया। बच्चे देखो, दिस इज I2, दिस इज I2 ना, I2। अब बच्चों बताओ, आप एलवी पैरामीटर को किधर लेके जा रहे हो? आप एलवी पैरामीटर को एचवी पे लेके जा रहे हो। तो बच्चे दिस इज I2 डेस ना, तो यहां पे बच्चे ये जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर मैं इसे R2 डेस बोलूं, अगर मैं इसे R2 डेस बोलूं, तो आप बताओ एलवी पैरामीटर को एचवी पे लेके जा रहे हो तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? बताओ, आपके पास रेजिस्टेंस ए से मल्टीप्लाई होगा या ए से डिवाइडेड हो जाएगा बच्चों? ए से मल्टीप्लाई होगा या ए से डिवाइडेड हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। ओके, ए स्क्वायर R2। अगर मैं यहां पे रिएक्टेंस की बात करूं तो बच्चे आप बोलोगे सर ये जो आपके पास जे X2 डेस होगा, ये भी हमारे पास ए स्क्वायर और X2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सर इसके बाद आपने ये लोड आपने यहां पे लगा दिया, दिस इज लोड। ये भी क्या हो गया सर? देखो सर, ये भी क्या हो गया सर हमारे पास? ये भी क्या हो गया सर हमारे पास? अब ये सब कुछ यहां पे हो गया सर, IL डेस हो गया सर, और ये I2 डेस हो गया सर। सर यहां पे भी हो गया सर, ये V2 डेस हो गया सर। अब V2 जो डेस होगा, जो भी होगा, तो आपके पास LB क्या हो गया? ये भी सर ZL डेस हो गया सर, ZL डेस हो गया, जो कि आपके पास A Z ऑफ L के इक्वल। इतना हमने कर दिया। और सर यहां पे देखो, यहां पे जो करंट होगा, यहां पे I0 होगा सर। ओके, और जो सर इसके अंदर करंट जा रहा होगा, इसके अंदर करंट जा रहा होगा, वो क्या होगा सर? IC करंट, और इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो होगा आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट। और दिस इज RC, दिस इज RC, दिस इज JX ऑफ M। ओके, और यहां पे लगा दिया हमने सप्लाई। मतलब
सेकेंडरी वाले पैरामीटर आपके चेंज हो गए, मतलब कहने का मतलब यही है ना, प्राइमरी वाले पैरामीटर तो ऐसे के वैसे ही रहे, सेकेंडरी वाले पैरामीटर आपके चेंज हो गए। दिस इज आई। क्या बच्चों आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा? यही आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा? एक बार बताओ, क्या आपके पास यही इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा? पक्का ना? ओके, तो आप ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं, ओके सॉरी यहां पे ए स्क्वायर होगा ना, तो बच्चों ये बताओ आप कि आपके पास जो ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना, इससे क्या आप अभी भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों आपको है ना I1 फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, ओके, तो सर अभी भी है ना हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे क्रिएट हो रही है, यहां पे अभी भी हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे क्रिएट हो रही है। क्या क्या? देखो सर, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल को, ये तो टर्मिनल था ना सर, ये यहाँ का टर्मिनल, इसी टर्मिनल पे आपने ऐड किया है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल। सर इस टर्मिनल पे आपने इसको ऐड किया है ना, तो ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, दिस इज ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, आप ऐसा कीजिए कि यहां पे इधर वाले को क्या कर दो, एक हम वोल्टेज पढ़ते हैं सर नेटवर्क एनालिसिस के, थेवेनिन वोल्टेज। क्या पढ़ते हैं सर? थेवेनिन वोल्टेज। अगर मैं इसको एक तो ZTH यहां पे निकाल दूं इसका, और एक VTH यहां पे निकाल दूं, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि सर अगर इस A टर्मिनल और B टर्मिनल पे मैं VTH निकाल दूं और ZTH निकाल दूं, तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे पास और भी आसान हो जाएगी सर, और भी आसान हो जाएगी। तो देखो आप यहां से ZTH निकाल दोगे, VTH निकाल दोगे इस टर्मिनल पे, तो बच्चे इस टर्मिनल से देखो, मतलब यहां पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया, इसके सीरीज में आपका ZTH कनेक्ट हो गया, तो मैं उसको क्या कनेक्ट कर दूं? क्या मैं उसको कनेक्ट कर दूं बच्चे? कर दूं क्या कनेक्ट? आप बोलोगे बिल्कुल सर कनेक्ट कर दो। आप बोलोगे सर यहां पे एक तो कनेक्ट कर दो आप ZTH, जो कि आपके पास सीरीज के अंदर कनेक्टेड हो जाए। भैया नेटवर्क यूज हो रहा है ना, नेटवर्क यूज हो रहा है ना, दिस इज ZTH, ठीक है सर। यहाँ पे एक जो AB टर्मिनल था, यहाँ पे आपने एक कर दिया बच्चे क्या, एक वोल्टेज, ठीक है सर। यहाँ पे एक हमने प्लस माइनस एक आपने कनेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चे, इसके बाद वाले पैरामीटर पे कोई चेंज मत करो, इसके बाद वाले पैरामीटर ऐसे कैसे उसके साथ ऐड कर दो, R2 डैश लिख दो, X2 डैश लिख दो, ZL डैश लिख दो, सब के सब लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो इधर देख ले, इसी टर्मिनल पे हमने चेक करके इधर आगे क्या बना देंगे बच्चे, हम यहाँ पे सर वापिस R2 डैश कर देंगे सर यहाँ पे, और यहाँ पे X2 डैश कर देंगे सर, और सर यहाँ पे जो हमारे पास लोड कनेक्टेड है, जो हमारे पास लोड कनेक्टेड है सर, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं आज उसको भी हम सुधारेंगे बच्चे। ये बन गया। क्या ये सर्किट हमारे पास बनता है? सभी बच्चे मानते हो कि हाँ सर यही सर्किट हमारे पास बनता है? मानते हो ना बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि हाँ सर हम मानते हैं कि यही सर्किट हमारे पास बनेगा अगर VTH और ZTH इधर हम फाइंड आउट कर ले तो। अब देखो बच्चे, ये सर R2 डैश है, इसका वैल्यू कितना? A स्क्वायर इंटू R2। R2 डैश कितना है सर? आप बोल रहे हो सर तो R2 डैश है वो है सर A स्क्वायर इंटू R2। A स्क्वायर, A का वैल्यू कितना आया था बच्चे हमारे पास? टर्न रेशियो का वैल्यू कितना आया था सर? 2 आया था। ओके, R2 का वैल्यू कितना था भैया? 0.125 था। ओके, 0.125 इंटू 2, तो सर देखो यहाँ पे, सॉरी 2 थोड़ी होगा, A स्क्वायर है ना तो 4, 0.125 इंटू A स्क्वायर मतलब 4, तो देखो भैया 0.125 इंटू 2 तो मतलब 0.250, और 0.250 इंटू 2 मतलब 0.500, तो सर यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा सर 0.4 इंटू 0.125 इक्वल टू 0.5 ओम। बोल सकते हो बच्चे R2 डेज का वैल्यू निकल गया।
अब बच्चे देखो, अगर मैं इस x2 डेज का वैल्यू निकालना चाहूं, अगर इस x2 डेज का मैं वैल्यू निकालना चाहूं, तो आप a स्क्वायर इंटू x2 कर दोगे बच्चे। तो सर a स्क्वायर कितना है 4, 4 इंटू x2 कितना है सर, देखो देखो सर कहां पे है, ये रहा ये रहा ये रहा सर। x2 कितना है 0.15, इसको तो केएलसी में करने की जरूरत ही नहीं है। 0.15 तो 2 बार किया तो 0.30, अगर 4 बार किया तो सर 0.60, 0.60 मतलब 0.6। तो आप क्या बोल दोगे सर 0.15 इक्वल टू सर 0.6। ना तो हमारा दिमाग भी चलता है। अगर मैं यहां पे जो ये आया बच्चे, ये क्या है, ये जेड एल डेस है ना बच्चे। अगर इस जेड एल डेस की मैं बात करूं सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी तो ए स्क्वायर इंटू जेड एल। ओके, ए स्क्वायर कितना है बच्चे 4, और 4 है तो जेड एल डेस बच्चे निकालो। सर देखो आपके पास ये जेड था, जेड एल इक्वल टू आर था, आर का वैल्यू 3.75 था, 3.75 इंटू 4 करोगे तो सर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12। 0.75 को अगर 4 बार करते हैं तो 0.75 इंटू 2 मतलब 1.50, फिर अगर 4 बार किया तो 3 मतलब 12 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 15 आ गया सर। 15 आ गया ना बच्चे, 15 आ गया सर 15। ओके 3.7 आ गया बच्चे। क्या यहां तक सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आई? यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चे, अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब देखो सर ये हमने सारी चीजें यहां तक तो निकाल दी है। अगर यहां तक निकाल दी है तो अगर अब मैं बात करता हूं सर इस VTS की, ये अननोन है मेरे पास, ये अननोन है मेरे पास, ये कहां दिया है सर प्रकाश क्या 3.75 कहां पे दिया है? अरे बच्चे बच्चे यहाँ पे देखना, अरे ये यहाँ पे दिया है ना मेरे भाई, यहाँ पे दिया है, ये देख इधर दिया है जेड एल इक्वल टू आर है, आर इक्वल टू 3.75 है। ओके दिया है प्रकाश भाई, दिया है 3.75 यहाँ पे दिया है। ओके तो यही तो है ना जेड एल। ओके तो जेड एल डेस कितना हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर इंटू जेड एल डेस। ओके अब VTH की बात आती है सर। अरे सर VTH तो हम नेटवर्क में बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे निकाल दे सर, यही तो ओपन सर्किट वोल्टेज सर होता है। क्या होता है बच्चे ओपन सर्किट वोल्टेज। आ जाओ सर, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है तो मतलब यहां पे इसके अक्रॉस का ये वोल्टेज होगा सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं सर, देखो आप समझो कि अगर मेरे को ये आपको ये संट जो ब्रांच गिवन है, अगर ये जो संट ब्रांच आपको गिवन है बच्चे, मैं बोल देता हूं कि ये इसका आप जेड इक्विवेलेंट निकाल, दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल निकाल सकते हो ना। जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू आर सी इंटू जे एक्स एम डिवाइडेड बाई आर सी प्लस जे एक्स एम। पैरेलल निकालना आता है ना, जेड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर सी प्लस आर सी इंटू जे एक्स एम डिवाइडेड बाई आर सी प्लस जे एक्स एम। तो भैया जेड इक्विवेलेंट मैंने इसको बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे अपने हिसाब से जेड इक्विवेलेंट बोल दिया। आप भी बोल सकते हो, कुछ भी नामकरण दे सकते हो आप। ओके तो आप जेड इक्विवेलेंट इसका निकाल दोगे सर। सबसे पहले तो हम जेड इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ओके तो जेड इक्विवेलेंट हम निकालेंगे सर, तो आर सी इंटू जे एक्स ऑफ एम डिवाइडेड बाई आर सी प्लस जे एक्स, ये कर दिया सर। अब सर ये आर सी का वैल्यू कितना है सर, देखो आर सी का वैल्यू कितना है सर, आर सी का वैल्यू गिवन है ना सर 600। ओके 600 और एक्सएम का वैल्यू कितना है सर 300। ओके 600 इंटू 300, 300। यहां पे सर जे भी है तो एटन एंगल 90 डिग्री कर दो सर, एटन एंगल सर 90 डिग्री कर दो। ठीक है बच्चे 90 डिग्री कर दो। अब देखो सर आर सी प्लस जे एक्सएम है तो यहां पे आर सी का वैल्यू कितना है बच्चे, आर सी का वैल्यू है सर 600 और उसका वैल्यू है सर 300। 600 प्लस 300 एटन एंगल ऑफ 90 आया। अब देखो ऊपर वाले आपके पास पोलर में, नीचे वाले आपके पास रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करो और पोलर में कन्वर्ट करने के बाद सोल्व करो बच्चे, कितना आता है एक बार बताओ। जेड इक्विवेलेंट कितना आता है, आपके पास केएलसी है ना, जल्दी सोल्व करो। अब यूज पड़ रहा है हमारे केएलसी का सर, अब हमारे केएलसी का यूज पड़ रहा है सर। अब निकाल दो भैया, जल्दी बताओ।
इतना आया जेड इक्विवेलेंट आराम से, क्योंकि आप कैलकुलेशन करोगे ना तो फिर उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा तो यहां पे इतना आया, यहां पे इतना आया, बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठेगी आज इस क्वेश्चन से आपको। तो कितना आया भाइयों, पोलर ऊपर की, नीचे रेक्टेंगुलर को पोलर में करो, पोलर में करने के बाद डिवाइडेड कर दो भैया, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आता है जल्दी बताओ, करना तो आता है ना आपको, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। कितना है भैया, आंसर नहीं निकाला अभी तक। 200 एट एन एंगल, पंची आपका है 200 एट एन एंगल ऑफ 0, 1800 एट एन एंगल ऑफ डिवाइड बाय रूट ऑफ 45 एंगल 63। ठीक है, मैंने भी इसको निकाला था, मैं बता देता हूँ मेरे पास कितना आया था भैया। इसका आया था मेरे पास 1, ये देख लो, एक बार मैच कर लेना बच्चों, एक बार मैच कर लेना आप भी। मेरे पास इसका आया था 120 प्लस J240 आया। ओके, और यहाँ पे अगर इसको पोलर में कन्वर्ट करोगे तो ये पोलर में दिया था इसने 268.65 एट एन एंगल ऑफ 63.43। क्या यही आ रहा है? मेरे पास जो आंसर आया था वो मेरे पास ये आया था। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों आपका? 268.65 एट एन एंगल ऑफ 63.43, और अगर रेक्टेंगुलर में लिखोगे तो 120 प्लस J240। इतना आया बच्चों? अगर इतना आ गया भैया, अब देखो इतना आ गया, दिस इज करेक्ट। अब यहां पे देखो बच्चे, ये मेरे पास ZT है, आपने यहां पे सिर्फ जेड इक्विवेलेंट निकाला है, मतलब ये जेड इक्विवेलेंट निकाला है। अगर मैं यहां पे, आप बोल रहे हो सर यहां पे, यहां से लेके आपने बोला है कि यहां से लेके यहां तक ये ओपन सर्किट वोल्टेज, अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज है बच्चे, अगर ओपन सर्किट वोल्टेज है बच्चों, ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर हमको ये ब्रांच आपको सीरीज में दिख रही है सर, ये ब्रांच सीरीज में दिख रही है सर, क्योंकि आप सब कुछ इधर निकाल रहे हो ना, इधर की ब्रांच तो आपकी रिमूव हो चुकी है, इधर की ब्रांच तो आपकी रिमूव हो चुकी है, सब कुछ आप इधर ही निकाल रहे हो। ओके, तो बच्चे ये ब्रांच आपको सीरीज में दिख रही है, ये ब्रांच सीरीज में दिख रही है ना, तो सीरीज में दिख रही है, तो क्या मैं यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूं? यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकता हूं? तो सर अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा यहां पे, आप देखो सर, देखो अगर मैं यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा तो VTH इक्वल्स टू मेरे पास आएगा सर, कितना आएगा सर, जेड इक्विवेलेंट इनटू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भैया, मैं इसको क्या बोल देता हूं बच्चे, इसको मैं क्या बोल देता हूं बच्चे, इसको मैं क्या बोल देता हूं, तो बोल देता हूं सर मैं, दिस इज R1, दिस इज R1 ही, सॉरी, इसको मैं बोल देता हूं बच्चे Z1। तो आप बोल दोगे सर ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास Z1 प्लस आएगा, वोल्टेज डिवीजन लगा दोगे। अब सर ये जेड इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है सर, जेड इक्विवेलेंट ये रहा सर, कितना है सर, 268.65, ओके, एट एन एंगल ऑफ 63.43 इंटू V1, V1 कौन सा बच्चा, दिस इज V1। भैया हम सारे जो भी डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हमेशा याद रखना इसको रेफरेंस मान के ही आपको कैलकुलेट करना है, जब तक वहां पे दिया नहीं हो। अगर दिया हो तो बात अलग है, फिर उसका रेफरेंस आप ले लेना, लेकिन जब तक नहीं गिवन है तब तक आपको यही रेफरेंस लेना है, मतलब आप इसको रेफरेंस मान के चल रहे हो, इसी के रेस्पेक्ट में आप सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, अगर वो गिवन है कि आप रेफरेंस ये मानो तो फिर उसके हिसाब से करो, लेकिन जब तक उसने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको रेफरेंस यही मानना है। ओके, तो 230 आपके पास सप्लाई वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ 0, ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज आपका रेफरेंस वोल्टेज। तो V1 का वैल्यू कितना है सर, V1 का वैल्यू है सर 230 एट एन एंगल ऑफ 0, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है सर, देखो Z1 कितना है भैया, Z1 कितना है सर,
Z1 है सर R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1 कितना है सर, R1 प्लस JX1 मतलब 0.75 प्लस 0.8, 0.75 प्लस J 0.8, ये आपके पास Z1 आ गया। Z इक्विवेलेंट कितना है सर, ये रहा, प्लस 120 प्लस J